जहां कला और संगीत का समागम मिलता है, जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए पूरी दुनिया बेताब दिखती है। तो दूसरी तरफ है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की छाप छोड़ने वाला शहर, जहां पुरातन हिंदू धर्म की दिखती है आस्था, जिसके गंगा घाट की आरती पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्रांस के राष्ट्रपति की आगवानी के लिए सज धज कर तैयार है भोले की नगरी वाराणसी, जहां नजर आने वाला है पेरिस और वाराणसी का अनोखा कनेक्शन। उनके इस दौरे पर होगा पेरिस की चमक दमक से लेकर वाराणसी की संस्कृति का संगम। कैलाश से काशी का दर्शन करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। पीएम मोदी भी होंगे मैक्रों के साथ, क्योंकि फ्रेंच राष्ट्रपति के वाराणसी दौरे पर टिकी हैं दुनिया की निगाहें। पीएम मोदी ने इस दौरे को खास बनाने के लिए क्या की है तैयारी, कैसे बोट डिप्लोमेसी के लिए सज धज कर तैयार है काशी, दिखाएंगे आगे। देखते रहिए हमारी खास पेशकश, पेरिस टू बनारस। तो दो शहरों का संगम देखने को मिलेगा। वाराणसी में पूरी तरह से सज धज कर तैयार है अपने खास मेहमान के स्वागत के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों आज पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष जो वाराणसी पहुंचेंगे शिंजो आबे के बाद। सो स्वागत में पूरा शहर सज चुका है। घाट पर खास तैयारी की गई है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और दरभंगा घाट वाराणसी और स्वागत में पूरे शहर को किस तरह से सजाया गया है दुल्हन की तरह, ये भी आप एक तस्वीर में देख सकते हैं। तो पूरा शहर अगवानी के लिए, स्वागत के लिए तैयार है। घाट पर, बनारस के घाट पर खास तैयारी की गई है। दरभंगा घाट की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष, और पालकी को किस तरह से सजाया गया है। और बोट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, बोट की सवारी करेंगे पीएम के साथ। तो पीएम जाते हैं पेरिस, तो वहां पर जो है फ्रांस में बोटिंग करते हैं, और अब जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर आ रहे हैं वाराणसी में, तो यहां पर बोटिंग डिप्लोमेसी यानी बोट डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों पर भी दिखाया। घाटों की साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं काशी के हस्तशिल्पकारों ने अपने मेहमान के लिए खास तोहफा भी किस तरह से तैयार किया है, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी को फ्रांस के राष्ट्रपति का इंतजार, सज धज कर तैयार हैं काशी की सड़कें और घाट। ये रंग रोगन और ये सजावट उस खास मेहमान के लिए है जो काशी को करीब से देखने आ रहा है। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी घुमाने ला रहे हैं, लिहाजा उनके स्वागत सम्मान के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी और मैक्रों सबसे पहले मिर्जापुर जाएंगे, फिर दीनदयाल हस्तकला केंद्र के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक नौका से यात्रा करेंगे। 80 घाट से लेकर के दशाश्वमेध तक की बोट यात्रा है, जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, और उसके बाद ताज पैलेस में छोटा सा कार्यक्रम है। जो 80 से लेकर के दशाश्वमेध के मध्य घाट हैं, उनमें यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की एक झलक दिखाई जाएगी। स्वागत के साथ साथ वाराणसी प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। गंगा घाट हो या सड़कें, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई है, जो जमीन से आसमान तक नजर बनाए हुए है। सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरीय है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के हमारे जो ब्लैक कैट कमांडोज, ATS सारी टीमें हैं। प्लेन कोर्स में लोग हैं, हमारा पूरा इंटेलिजेंस का विंग लगा हुआ है। नौ जल पुलिस है, उसका भी किया, NDRF का भी, जल थल नभ तीनों तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई मजबूती आने की उम्मीद है। वाराणसी में इंडो फ्रेंच क्लब ने इसी उम्मीद के साथ विशेष हवन का भी आयोजन किया। इसका उद्देश्य है इस यज्ञ का कि जो भारत फ्रांस मैत्री कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो इंडो फ्रांस के संदर्भ में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इमैनुअल कांट की परंपरा जो फ्रांस से निकलती है, वो भारत आकर के वाराणसी में कबीर और तुलसी की परंपरा के साथ कैसे जुड़ेगी, और इसका किस प्रकार से आत्मसातकरण करके भारतीय सभ्यता फ्रांस की सभ्यता के साथ मिल करके पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी का विस्तार करेगी। इसको बढ़ाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया।
पीएम मोदी प्रेसिडेंट मैक्रोन को वाराणसी की संस्कृति से रूबरू कराना चाहते हैं, मगर काशी संस्कृति के साथ साथ कला का भी केंद्र है। लिहाजा काशी की परंपरा के अनुसार यहाँ के बुनकर और दूसरे कलाकार भी अपने खास मेहमान को हस्तशिल्प की नायाब कारीगरी भेंट करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनको ये बैजेस हमको जो है मतलब प्रेजेंट के रूप में देना है, जो हमारे देश में आ रहे हैं और एक नई चीज़ है। और हम लोग बैज ऐसे मिलिट्री के बनाते हैं सारे, जैसे कि किसी भी कंट्री के हो, एयरफोर्स के हो या मतलब और भी मिलिट्री के जितने बैज होते हैं सारे बैजेस हम लोग बनाते हैं। काशी में हथकरघा और हस्तशिल्प की जो विरासत है, उसी विरासत को हम लोग उनको देने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले संबंधों में ये संबंध और प्रगाढ़ हो दिनों में, और बुनकरों का, शिल्पियों का कारोबार बढ़े। ये जो दो महामहिम हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जो फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ये एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है बनारस के क्राफ्ट को प्रमोट करने का काम करें। जाहिर है दोनों राष्ट्राध्यक्षों की ये यात्रा महज 6-7 घंटे की है, मगर वाराणसी का हर वर्ग अपने मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। फ्रांस के राष्ट्रपति को बनारस के बुनकर कई अहम तोहफे देना चाहते हैं, जिनमें बनारस की कुटीर उद्योग और उनकी कारीगरी शामिल रहेगी। इसके पीछे उनका उद्देश्य है, अगर फ्रांस का बाजार भारत के बाजार से सामंजस्य बैठाता है तो इनके लिए भी कई अहम रास्ते खुल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन वाराणसी जाकर गंगा और वहां के घाटों को निहारेंगे। उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। विदेशी मेहमान की अगवानी के लिए वाराणसी पूरी तरह से तैयार है और इस दौरान इमैनुअल और मोदी एक बोट से गंगा की सैर करेंगे। पीएम मोदी की बोट डिप्लोमेसी, बोट से काशी के दर्शन करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रेंच राष्ट्रपति की आगवानी को तैयार है वाराणसी। 2 तस्वीरें भारत और फ्रांस की बोट डिप्लोमेसी की तस्दीक कर रही हैं। 2015 में फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्रपति ओलांद के साथ पेरिस की सीन नदी की सैर की थी। अब पीएम मोदी दोनों देशों के बीच दोस्ती के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। भारत दौरे पर आए फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बोट से गंगा की खूबसूरती को निहारेंगे। गंगा की धारा पर तैरता ये है पुनपुन बोट। 80 घाट पर मौजूद तमाम बोट्स के बीच इसकी चमक, दमक और खूबसूरती बरबसी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इसी बोट से फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गंगा की सैर करेंगे। सज धज कर पूरी तरह से तैयार ये बोट पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति की मेजबानी की बाट जो रहा है। 12 मार्च को दोनों बड़े नेता काशी की धरती पर पहुंच रहे हैं। दोनों नेता इसी बोट से गंगा में 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक नौका विहार करेंगे। ये जो जहाज आप देख रहे हैं भारत सरकार का है, जहाज रानी मंत्रालय का। आप इस जहाज के जरिए नौका विहार करेंगे, घाटों का अवलोकन करेंगे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति। और ये जो जहाज है ये कोलकाता से आई है। पुनपुन नाम का ये हाईटेक बोट तमाम सुविधाओं से लैस है। साथ ही इस बोट में 5 स्टार होटल की तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस जहाज में हर एक वो सुविधा है जो कि एक बड़े होटल में रहती है। इसके अलावा खास तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से ये जहाज बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ इसमें वायरलेस सेट लगे हुए हैं। सारी सुरक्षा प्रणाली यहाँ पर तैनात रहेगी। इसके अलावा इस जहाज़ को बहुत तेज़ी से घुमाया भी जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी जहाज़ का चयन किया गया है पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के गंगा भ्रमण के लिए, जहाँ पर वो गंगा घाटों का अवलोकन करेंगे और वाराणसी के इसी 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक इसी जहाज से, जिसका नाम पुनपुन है, इसी जहाज से वो जाएंगे। फ्रेंच राष्ट्रपति बोट की सवारी करने वाले हैं, लिहाजा इसकी तैयारी भी बेहद खास तरीके से की गई है। जहाज में जहां हर तरीके की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी इस जहाज में वायरलेस और रडार जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। पीएम और फ्रेंच राष्ट्रपति के स्वागत के लिए इस बोट को सजाने संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है। पीएम मोदी की बोट डिप्लोमेसी को कूटनीति के जानकार बेहद अहम बता रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी, बल्कि भारत और फ्रांस के रिश्तों को नया मुकाम भी मिलने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। तो पेरिस का क्या प्रभाव देखने को मिलता है वाराणसी पर, ये देखने वाली बात। वैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है और इस शहर की खूबसूरती पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींचती है।
पेरिस को प्रेम की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ मोमात्र पहाड़ी पर प्रेम की दीवार है, जिस पर 300 भाषाओं में प्यार से जुड़े स्लोगन लिखे गए हैं। इस शहर को दार्शनिकों का शहर भी कहा जाता है। शहर का संगीत प्रेम भी दुनिया के संगीत प्रेमियों को यहाँ तक खींच लाता है। इतना ही नहीं, नाइट पार्टीज के लिए भी पेरिस का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। खान पान की बात हो और पेरिस का जिक्र ना आए, भला ये कैसे हो सकता है। फ्रांस के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन हैं। यहाँ का लजीज खाना सैलानियों को खूब भाता है। पेरिस के प्ले दे ला रिपब्लिक को फ्रांस का अभिमान माना जाता है। इस स्क्वायर पर फ्रांसीसी गणतंत्र की पहचान यानी मरियम की मूर्ति लगी है। दुनिया को आजादी, एकता और भाईचारे का संदेश देती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खूबसूरती पूरी दुनिया जिसकी दीवानी है। तो पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं। वाराणसी के दरभंगा घाट पर बने ब्रज रमा पैलेस में पीएम मोदी और मैक्रोन के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और रमा पैलेस से काशी के 7 किलोमीटर लंबे और करीब 90 घाटों को यहां से आसानी से देखा जा सकता है। पीएम मोदी और मैक्रोन बनारस के दरभंगा घाट पर बने आलीशान महल में लंच करेंगे और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ज़बरदस्त तैयारी की गई है दोनों खास मेहमानों के लिए। यहीं पर लंच करने वाले हैं मोदी और मैक्रोन। तो दरभंगा पैलेस में और यहाँ से गंगा के घाट काफ़ी अच्छी तरह दिखते हैं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जी एंड प्रेसिडेंट ऊपर आएंगे लिफ्ट के द्वारा ब्रजरामा पैलेस में, उनको लेके आके उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद उनको सीधे जो है रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, दरभंगा रेस्टोरेंट, जहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे उनके खाने में विशेष बनारसी खाने का ध्यान रखा गया है, जो कि बनारसी खान पान उनको सर्व किया जाएगा। जैसे कि निमोना की सब्ज़ी हमारे शेफ़ मनोज हैं जिन्होंने उनके लिए तैयार किया है। खट्टे मीठे कद्दू की सब्ज़ी, निमोना की सब्ज़ी और बनारसी टमाटर चाट है, चूड़ा मटर है, ये सारी चीज़ें हम उनको सर्व करेंगे। तो इसके बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।